गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननहार भेव सदा न कोयल बोलती सदा न खिलती फूल यह अवसर तब मिलते जब पुण्य होए अनुकूल। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी हमारे निवास स्थल पर विराजमान पूज्यपाद हमारे स्वरूपलीन गुरु सेवी पूज्यपाद भागवत बाबा, प्रमोद बाबा, नरेशानंद बाबा, आप तमाम तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित सत्संग मंडली, संवेद समादरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब 2 दिनों से ज्ञान भक्ति वैराग्य तथा मानवता धर्म प्रेरक सद्ज्ञान सत्संग समारोह का जो लाभ ले रहे हैं, बड़भागी हैं हम आप सब कि यह दिन यह क्षण हम लोगों का संत समागम में बीत रहा है। क्योंकि प्रातःकालीन सत्र में हम गुरुजनों से सुने कि यह प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से यह मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर को पाकर यदि जीवन में यदि हमारे मन में अध्यात्म के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति रुचि आ गई तो और असीम कृपा गुड और वेरी गुड हो जाता है। किसी विद्वान ने कहा मानव तन सद्गुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। यह हम सबों का अति सौभाग्य है कि हम लोग 2 दिवसीय सत्संग समारोह के त्रिवेणी संगम में गोता लगा रहे हैं। क्योंकि विद्वानों का कहना है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, अर्थात तीर्थों में स्नान करने के बाद धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अनेकों अनेक पुण्य मिलता है, लेकिन उसमें भी संदेह किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में तत्काल मज्जन फल देखो तत्काला व तत्काल फल हम लोगों को मिलता है। हमारा जो कुलसित मन है, उद्वेगित मन है, चित्तवृत्तियों का निरोध किस तरह से किया जाए, आज हम सब संत गुरुजनों से सुने। और अभी का अंतिम सत्र में रामचरितमानस का जो पाठ हुआ और उसमें विषय प्रतिपादित हुआ भक्ति क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े लौलाए। कहा भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रेत विद्यति, अर्थात अनुसंधान करना। उसे इस तरह से भी समझा जा सकता है जैसे
दूध है लेकिन उसमें मूल तत्व क्या है? घी है। दूध का मूल तत्व निचोड़ जो है वह घी है, लेकिन घी हमें प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रियाओं का अनुसंधान करना पड़ेगा, तब वो हमें घी प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम जीव और पीव के संबंध में सुन रहे थे। हम आप सब बोलचाल भाषा में कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है, लेकिन सहज कोई कह सकता है? सब कोई अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तविक इसका अनुभव इसका कौन कर सकता है? जो नित्य सत्संग ध्यान नित्य करते हैं वही इसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं अनुसंधान करना, सो स्वरूप अनुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान करता, अर्थात हम जो अपने जीवन को जी रहे हैं और हम एक तराजू में दो पलड़े होते हैं, हम अनुभव करें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप मनुष्य का जो है, क्या हम मनुष्य होकर के जी रहे हैं? विद्वानों का कहना है मनुर्भव, हम सब कुछ बन जाते हैं, पिता बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, जीजा साली भौजाई ननद जेठ जेठानी सब कुछ बाबा भी बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो बनता है, संत कहते हैं सर्वे क्षीयंता नित्या पतंता संयोगा विप्रयोगांतम, अर्थात संयोग का वियोग प्राकृतिक नियम है, होना निश्चित है। आगमन का प्रस्थान होना निश्चित है, उत्थान का पतन निश्चित है। यह ध्रुव सत्य है, इसको झुठलाई नहीं जा सकती है। इसलिए हम अपने जीवन में यह अनुभव करें कि भक्ति का मूल स्वरूप क्या है? भक्ति निशयनी मुक्ति की अलग करना। अपने अभी पूज्य गुरुजनों से सुन रहे थे, प्रथम पाली में आदमी जब तक जीता है हम लोग बटोरने में लगे हैं, पेट की चिंता नहीं है। पेट भरने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, हमारे जीवन में यह सहज हो जाता है, सहज और स्वाभाविक हो जाता है। थोड़ा सा भी हाथ पैर इधर उधर करते हैं तो ये सहज हो जाता है, लेकिन हम लोग पेट भरने के लिए नहीं, अपने जीवन में पेटी भरने के लिए हाय 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 करके जी रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं संसार में आदमी जब तक जीता है संसार के प्राणी पदार्थों को समेट कर रख लेना चाहते हैं। ये उसको पता नहीं कि क्यों जी रहे हैं, ये पता नहीं कि क्यों बस जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, उसी प्रकार हम भी जी रहे हैं। एक विद्यार्थी से पूछा कि भैया आप जो पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या है? कहा बाबा नहीं समझे, पढ़ने का यही उद्देश्य है कि अच्छा जॉब करें, अच्छा सर्विस करें, खूब बढ़िया पैसा कमाएं। कहा उसके बाद? कहा खूब बढ़िया पैसा, अच्छी आमदनी होगी तो खूब बढ़िया से सुखी संपन्न से खाए पिएंगे। कहा अच्छा उसके बाद? कहा उसके बाद क्या? कहा भैया पढ़ते हो, अच्छी डिग्री प्राप्त होगी, बढ़िया सर्विस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, ये तो उद्देश्य ठीक है, लेकिन पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ना बाबा।
अपने परिवार बीवी बच्चे को पालने के लिए कुछ चाहिए। कहा ठीक है। तब कहा उसके बाद फिर जो पढ़ते हो कमाने के लिए, कमाते हो किस लिए? खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कहा तो फिर उसके बाद खाते किस लिए? कहा गजब की बात करते हैं। अरे खाएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे, खाते हैं जीने के लिए। और उससे संतों ने प्रश्न पर प्रश्न जड़ते हुए कहा कि जीते हो किस लिए? तब वह विद्यार्थी लड़का चुप हो गया, पता नहीं क्यों जी रहे हैं। कहा कि हमको तो ये पते नहीं कि क्यों जी रहे हैं। तब संत महात्मा वही पता पाने क्या जो हम अभी संत गुरुजनों का मंचन देख रहे हैं, वही पता बताता है कि हम अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग किस तरह से प्रशस्त हो, किस तरह से हम अपने जीवन में सहज और सरल, जो कहा संतोष सहज समाधि भली, वो सहज समाधि किस तरह से हो? उठत बैठत कद धुन छूटे ऐसी तारी लागी। तब जब हमारा रोम रोम गुरुमय, रोम रोम भक्तिमय और रोम रोम जो गुरु के द्वारा जो मंत्र हैं वह मंत्रमय हो जाएगा, तब हम अपने जीवन में कुछ भक्ति के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम सबका बड़ा भाग्य है कि हम लोगों के बीच बड़े बड़े संत गुरुजनों का आगमन हुआ है। उनके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और मानवता धर्म प्रेरक सद्ज्ञान सत्संग समारोह विचारों का लाभ ले रहे हैं। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबके घर में बैठे रमैया राम को त्रिवार साहेबंदगी करता हूँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग साहब जी से सुन रहे थे कि भक्ति का स्वरूप क्या है। संत मत में या भक्ति के संबंध में यदि हम लोग अवगाहन करते हैं तो बड़ा ही गंभीर विषय है। भक्ति माता का गोद है क्या और कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए, इसके संबंध में सुन रहे थे। भक्ति क्या है तो कहा भक्ति निशैनी है। निशैनी का अर्थ होता है सीढ़ी, या निशैनी या सीढ़ी कहाँ पर जाने वाली है, चढ़ने वाली है। तो कवि साहब की वाणी में सुन रहे थे कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, या मुक्ति महल पर जाने वाली सीढ़ी है भक्ति। तो यह सीढ़ी बाबा है किधर लगी हुई, कहाँ से प्रारंभ करूँ चढ़ना, बड़े ही गंभीर विषय है। भक्ति